हेलो स्टूडेंट, काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि ऑक्सीकरण संख्या बहुत टफ लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या टफ नहीं है। जब आप ध्यान से उसको जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। उसके बाद खुद आ जाएगा। कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। अगर कुछ बनना है तो हार्ड वर्क करना है, यही इसका फार्मूला है। किसी शायर ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बात समझ में आई? तो चलिए हम ऑक्सीकरण संख्या स्टार्ट करेंगे आज। और आप पीरियाडिक टेबल में ध्यान से देखिएगा। एक एक कॉलम में ऐसे जो मिलेगा आपको, जैसे पहला कॉलम जब आपको स्टार्ट होगा जहाँ पे हाइड्रोजन दिया है तो इसके H का +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। H का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 होता है। तो वो उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट रखे गए होंगे, जितने भी तत्व रखे गए होंगे, सबकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। इसके बगल में फिर एक कॉलम बना होगा, इस पे लिखा होगा फर्स्ट A और यहाँ लिखा होगा सेकेंड A लिखा होगा। ध्यान से देखना। तो इस कॉलम का, इसको क्षार धातु कहते हैं और इस वाले को सेकंड ए को, फर्स्ट ए को क्षार धातु और सेकंड ए को क्षार मृदा धातु। तो इसकी जो होगी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी +2 होगी। जैसे कैल्शियम इसी में आएगा, इसके अंदर सोडियम आएगा तो सोडियम की Na की 1 हो जाएगी और कैल्शियम की कितनी हो जाएगी? इसी में आपका पोटेशियम आएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम, एक एक कॉलम का याद कर लीजिए। इधर आप देखेंगे जहां 18 नंबर का कॉलम आता है, जिसको अक्री गैस कहते हैं, जिसमें आपका हीलियम एक तो होगा, दूसरा नियान होगा। ये अक्री गैस है, ये 18वां कॉलम है। इसके पहले जो कॉलम होगा, वो 17वां होगा। टोटल 18 कॉलम होते हैं। तो आपको कुछ कॉलम याद कर लेना है कि एक कॉलम में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, एक तत्व की याद हो गई तो उसके अंदर जितने आएंगे उनको याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो आएगा आपका वो नियान आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, ये सब आएंगे 17 में। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, याद रखना। पहले वाले कॉलम में जितने एलिमेंट हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। दूसरे वाले कॉलम में आवर्त सारणी, अगर आपको ध्यान नहीं देंगे आवर्त सारणी पे तो आप ये समझ लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं इंटरमीडिएट हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो TGT PGT वाले, आप TGT देखने गए और आपको पीरियाडिक टेबल नहीं याद है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। आप LTT देख रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो पीरियाडिक टेबल जो है केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पीरियाडिक टेबल पर जितना आप वर्क कर सकिए खूब उसको मन लगा कर समझिए और पढ़िए। तो चलिए ये सब समझ गए। अब यहाँ पे हम देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया जिसके नीचे अंडरलाइन, कभी कभी उसकी, जैसे यहाँ Cl लिखा है, Cl को जो है बोल्ड फॉर्म में, मतलब मोटे अक्षरों में लिख देगा और पूछेगा जो मतलब मोटा अक्षर है जिनके, उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना होता है, या अंडरलाइन कर देता है। तो अंडरलाइन यहाँ किया गया, यहाँ किया गया, इसका मतलब इनकी आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। BaClO3 और इसका ट्वाइस में इसकी आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। तो बुक आप जब उठा के देखेंगे तो वहाँ आंसर भी दिया रहेगा, आप उसको सॉल्व करिए, आंसर मैच कराइए। अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं मैच करता है तो उसको आप टिक लगाइए और जाकर के फिर अपने टीचर से अगले दिन संपर्क करिए कि सर इसको हम सॉल्व कर रहे थे, नहीं आया। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं हमेशा कोशिश करना चाहिए कि प्रॉब्लम अगर हमें आई है तो वही छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको फिर किसी न किसी से पूछ करके जानना चाहिए कि ये क्यों ऐसा था कि नहीं आया। तो आपकी कमी आपको मालूम हो जाएगी और इस तरीके से आप अच्छे बन जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ पहले नॉर्मल छोटे छोटे
रखते हैं, उसके बाद इन पर आप चलिए। जैसे नमक आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड, तो अभी मैंने बताया 17वां कॉलम में क्लोरीन आता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सबका -1 होता है, मैंने बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो H वाला है हाइड्रोजन जिसमें है, फर्स्ट ए जिसको बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन रहता है, इसी में सोडियम भी मिलता है, तो इसकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। तो आप इसमें से किसी का पूछेगा तो किसी का जो सब पूछेगा, आप जैसे मान लीजिए Na का पूछ लिया तो Na का X मान लीजिएगा और Cl का प्लस लिखिएगा, फिर Cl का रखिएगा -1। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस पे ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज, कोई चार्ज नहीं। जब कोई चार्ज ना हो तो बराबर 0 लिख दीजिए हमेशा। अगर कोई चार्ज है तो उसको चिन्ह सहित वहां लिख दीजिए। जैसे अगर सपोज करिए यहाँ -1 चार्ज होता तो यहाँ -1 हो जाता, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई बात? ठीक। अब यहाँ से आप सॉल्व करिए, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये x अपनी जगह। जिसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए उसका ऑक्सीकरण संख्या आप x मान लेंगे और वहां रख देंगे। अब x का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। आप 1 केवल लिख के नहीं आएंगे, केवल 1 लिख के नहीं आएंगे। 1 अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ आप प्लस लिखेंगे, और माइनस में जब आता है तो माइनस ऑलरेडी लिखना ही पड़ता है, लेकिन अगर प्लस में आता है तो प्लस आप जरूर लिखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह के सहित लिखी जाती है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। चलिए ये समझ में आ गया, NaCl। इसी तरीके से आपने सुना होगा H2SO4, आपने सुना है, तो H2SO4 की जब हम निकालेंगे तो ध्यान देना कि H की अगर हमें पूछना तो H की +1 आप मालूम हो गया। देखिए H की कितनी होती है, +1 इस कॉलम में, तो यहाँ पर आपको रखना है +1 और इसमें गुणा कितने से करना है, थोड़ा बड़ा लिखूं, +1 इसका लिखना है और इसमें गुणा करना है कितने से, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है, H2 लिखा है। प्लस x को आप 0 मान लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, O को -2 लिख देंगे। ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन की होती वो ऑक्सीजन जब होगा तो वो -2 होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड के केस में होगा तो -1 होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर -2 हो गया और 4 से गुणा है, तो 4 यहाँ गुणे में हो गया, बराबर इस पे कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो 0। तो ये हो गया +2 और ये हो गया x और ये हो गया -2 और गुणे में 4 बराबर में 0। 4 दूनी 8 माइनस में x और प्लस में 2। अब ध्यान दीजिएगा 8 में निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो अभी x -6 बचेगा बराबर 0। x बराबर +6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको ये नॉर्मल जो दिया है, कम से कम आप पहले नॉर्मल सीखिए। नॉर्मल जब आपको आ जाए, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस वीडियो के जब देखिए तो कमेंट करिए कि सर नॉर्मल मुझे बता दीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं नॉर्मल जो क्वेश्चन है उनको लेके आ जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब जानते हैं, जो जटिल है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके यूट्यूब मतलब इस पे जो है मेरे व्हाट्सएप पे लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने जो है वीडियो में कमेंट करते हैं, तो आप अगर व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में ही कमेंट करिए, मैं वीडियो का भी कमेंट डेली पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपके समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अब जैसे आपका CH4 मेथेन का नाम सुने हैं, अगर आप इसमें ये कह दे कि कार्बन का कितना है तो कार्बन का x मान लेंगे, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है ना +1, ये इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 × 4 प्लस में हो गया और ये x और बराबर में 0 हो गया, वो उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरीके से मालूम हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि इन्हें सॉल्व करते हैं। ये छोटी छोटी वीडियो आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकती है। चलिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखिए बी, यहाँ जो आपको कह रहा है कि आप निकालिए Cl BaCl O3 का, तो Ba का होता है +2
तो यहाँ से मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ, इसका देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आंसर मैच कराऊंगा। तो इसका हो गया BA का BaClO3 ट्वाइस। अच्छा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, BA का पूछा गया है, नहीं Cl का पूछा गया है। तो BA का मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यही था कि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। Cl को हम क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे x, और इसको O को क्या करेंगे -2 मान लेंगे और इसे 2 से गुणा कर देंगे, 3 से, देखो पहले O में 3 से फिर 2 से, तो 3 दूनी 6, O का -2 और 3 दूनी 6, ठीक है। और BA का +2 कर देंगे, कितना कर देंगे +2 बराबर कितना कर देंगे 0। अब यहाँ देखिए x जो होगा 6 दूनी 12 नेगेटिव में होगा और इधर प्लस में 2 है, तो 2 और 12 में से निकाल देंगे तो x माइनस कितना 10 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अच्छा, ये देखिए 2 इसका भी गुणांक है तो यहाँ 2x होगा, इसका ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये सब पूछा जाता है। यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2 होता है और 6 इससे गुणा हो गया, और ये क्लोरीन यहाँ से देखो 2 से गुणा है तो 2x इसका हो गया, तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, समझ में आएगा। तो 2x माइनस इसका इससे माइनस कर दिया तो कितना आ गया -10 बराबर 0 आ गया। अब 10 उधर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 और इधर 2x, तो x बराबर 2 से जब काटेंगे 10 को तो +5 आ जाएगा। देखिए आंसर मैच कर गया, समझ में आया, अच्छा लगा। देखिए जब आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो आप लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, और जो है दोस्तों को, अपने दोस्तों को बताया करें कि भाई ये ठीक है, अच्छे से समझा रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भी भला होगा। तो अपना भी भला करिए, साथ में अपने दोस्तों का भी भला करिए, अपन को समझ बनिए, समझ में आई बात। चलिए दूसरी चीज, अब मैं H2SO4 वाले का समझाने जा रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। H2SO5 है, SO4 का मैंने समझा दिया था, H2SO5 दे दिया गया है। तो अभी मैं इसमें एक और दूंगा, आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें जो H2S वाला जो फंक्शन, चाहे वो H2SO4 हो, H2SO5 हो, H2S2O8 हो, ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें कब गलती आएगी तो आप जान जाएंगे। तो मैं आपको पहले से नॉलेज हो जाएगा कि मतलब ये तो गलत है, आप खुद जान जाएंगे कि ये गलत है। जब S की ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज्यादा आने लगे तो आप उसको काट करके दूसरे ढंग से लगाइएगा, अभी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले इसको साधारण सा जो इस है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका x मान लेंगे, थोड़ा बड़ा लिखें, इसको x मान लेंगे और इसको हाइड्रोजन का +1 आप जान चुके हैं, इसमें कितने से गुणा करेंगे, गुणे 2 करेंगे, प्लस यहाँ लगाएंगे, H का +1 हो गया, इसमें 2 से गुणा करेंगे, S वाले को निकालना है, x मान लेंगे और प्लस O का -2 लिखेंगे और इसमें किससे गुणा कर देंगे 5 से। अब ध्यान से समझना, देखो कैसे ये गलत होता है, मैं भी गलत लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लगाएंगे, बराबर 0। तो यहाँ से 2 × 2 प्लस में आ जाएगा, +6। अभी मैंने बताया ना, जब भी S की ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज्यादा आए तो आप समझ लेना वो गलत है, तो उसको कैसे लगाना है। तो अभी देखो ये ऐसे बच्चे लगाते हैं, ऐसे मैं भी आपको लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लगाएंगे, इसलिए गलती को पकड़िए। तो ये +2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 × 2 हो गया, और ये +x हो गया और माइनस का यहाँ 10 हो गया, बराबर 0। अब ये 10 में से जो 2 निकालोगे तो x - 8 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा प्लस में। तो ये बताइए 6 से ज्यादा नहीं है, जब ये 6 से ज्यादा है तो ये गलत हुआ। S की ऑक्सीकरण 6 से ज्यादा जैसे आए आप उसको गलत समझिए, तो बताइए कि सही कैसे लगेगा। तो हमेशा इसमें से 2 ऑक्सीजन तोड़ करके निकाल दीजिए, ऑक्सीजन 2 अलग कर लीजिए, अब जितना बचा उनको अलग कर दीजिए। तो कितना बचा, अगर 2 इसमें से निकाल देंगे तो 3 बचा ना भाई, अगर इसमें से 2 अलग निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन कितना बचा, 3 बचा। तो इसी को इसको पराक्साइड का केस करेंगे, पराक्साइड के केस में O की ऑक्सीकरण
संख्या कितनी होती है, -1 होती है। तो यही -1 रखेंगे, इसको -2 रखेंगे। अब आ जाएगा। अब चलिए, एक हाइड्रोजन का हो गया, इसमें हमने कितने से गुणा किया, ये जो 5 है इसी का 3 अलग कर लेंगे, 2 अलग कर लेंगे। बात समझ में आई? 100% सही हो जाएगा। चलिए, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस x प्लस 3 को लेंगे, -2 ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, गुणे 3 करेंगे और प्लस में ऑक्सीजन की संख्या -1 रखेंगे और गुणे 2 करेंगे बराबर 0। इनको दो पदों में ऑक्सीजन को कर देंगे, एक पराक्साइड कितना है और जो पराक्साइड नहीं है वो कितना है। तो पराक्साइड के केस में -1 रख देंगे, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड सुने हो ना, तो ये O2 अलग कर लेते हैं। इसी से 100% तब सही आ जाएगा। अब ये हो गया +2 और प्लस x -6 प्लस माइनस मिलके -2 एकम 2 बराबर 0। अब देखिए माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, x -6 बराबर 0, x बराबर कितना +6। 6 से जब ज्यादा आएगा तब गलत होगा, 6 या 6 से कम आएगा तो गलत नहीं होगा। तो देखिए आ गया +6। देखिए यहाँ आंसर में आ गया +6। ये आंसर हमारा क्या होगा, सही है। हो गया। तो इस तरीके से आप मतलब सॉल्व किया करें। चलिए, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करें। चलिए, रोक के वीडियो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ कि इसको O को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 1 3 रखेंगे, 1 2, तो 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। तो जो 2 ऑक्सीजन है वो पराक्साइड है, उसका -1 होगा, और ऑक्सीजन का जो जनरली होता है वो -2 होता है। यहाँ देखो -2 मैंने रख दिया। चलिए, पहले उसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इरेज करते हैं। अब हम करेंगे Ni निकिल और यहाँ है CO और इस पर 4, इसका आंसर आएगा 0। तो कैसे करेंगे, निकिल यहाँ निकिल का निकालना है और CO का होता है 0, याद रखना। कहीं पर ऐसे CO लिखा रहेगा तो उसका 0 रख देना। तो इसका हो गया x और प्लस इसका हो गया 0 गुणे 4, तो ये हो गया बराबर 0। तो 0 से 0, x बराबर क्या हो गया 0, आंसर मिल गया। अब चलिए OF2 में इसका हल देखेंगे। OF2 में O का निकालना है, तो O का वही रख देंगे x प्लस F का बोले थे हमने अभी बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है -1 होता है। तो चलिए यहाँ पर आ गया -1 और इससे गुणा करेंगे 2 बराबर 0। x रखेंगे प्लस माइनस का माइनस, 2 1 का 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा +2। ये आंसर आपका देखिए मैच कर रहा है, ये FO +2। चलिए, हो गया। अब चलते हैं Fe हल करना है। Fe छोटे ब्रैकेट में H2O, यहाँ 5 से कर देंगे, यहाँ NO, इस पर ध्यान देना +2 चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर +2 चार्ज लिखा हुआ है। तो जहाँ बराबर 0 कर देते वहाँ +2 करेंगे। तो यहाँ पर निकालना है किसकी, ये तो दिया ही नहीं है, बुक से देखना पड़ेगा। Fe का दिया, Fe का। चलिए, Fe का, तो चलिए Fe का पूछा है, तो Fe का x मान लेंगे और प्लस H2O का टोटल 0 होता है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, और NO का भी 0 होता है, NO का भी कितना होगा 0 होगा, ठीक, NO का भी होगा 0, और इस पे करेंगे बराबर +2, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0,
बराबर +2, तो x बराबर कितना आ गया +2, आंसर हो जाएगा। मैच कराइए +2, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, रोक करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब K2 NiF6, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, निकालना है Ni का, तो K का आपका होगा +1। सोडियम वाला जो देखे थे, सोडियम वाला जो हाइड्रोजन वाला जो पार्ट देखे थे उसमें था, इसी में K आता है, तो इसका +1 होता है। तो चलिए यहाँ +1, इसमें गुणे 2, यहाँ x कर लेंगे। यहाँ F वाला फ्लोरीन क्लोरीन का आपको बताए ही थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आपको बताए थे -1 होता है, तो यहाँ से F का -1 रख लेंगे, इससे 6 से गुणा कर देंगे, बराबर 0 रख देंगे। और इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो +x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 6 कलम 6 बराबर 0, 6 में से 2 निकाल दोगे तो x - 4 बराबर 0, x बराबर +4 हो जाएगा जब उधर जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व हो गया। अब FeCN5 हल करेंगे किसको, Fe बड़ा ब्रैकेट में है, यहाँ छोटा ब्रैकेट Cn है, और यहाँ 5 लगा हुआ है, यहाँ NO है। चलिए अब यहाँ पर कोई -2 चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है -2, तो यहाँ पर किसका निकालना है Fe का, तो ये x हो गया, और प्लस Cn का जो हम निकालेंगे वो Cn का कितना हो जाएगा -1, साइनाइड -1, और 5 से इसमें गुणा करेंगे, और NO का 0 रख देंगे, और बराबर यहाँ -2 रख देंगे। जैसे इसमें अभी आया था +2 चार्ज था, तो उसको बराबर में +2 रखे थे, यहाँ चार्ज -2 है, तो यहाँ चार्ज -2 रख देंगे, तो x हो जाएगा -5 × 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो +5 होगा, और ये -2 जो है वो रहेगा, तो x बराबर आपका +3 आ जाएगा आंसर, +3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 और हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब इरेज कर देना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो स्टार्टिंग में ही रोक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। K2 हल करेंगे, K2 Cr2O7, तो यहाँ क्रोमियम का निकालना है, तो इसका +1 होता है, इसमें गुणे 2 करेंगे, प्लस इसका x मानेंगे, गुणे 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, 7 से गुणा करेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा +2 + 2x, और अच्छा चलिए इसका +6 आना चाहिए, 2x यहाँ प्लस माइनस 7 × 14 बराबर 0। अब 14 में से 2 निकलेगा तो 2x - 12 बचेगा बराबर 0। अब 2x बराबर 12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, x बराबर 2 से काट देंगे 12 को तो +6 हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे जाएगा, कट जाएगा, 2 × 6 12 हो जाएगा, तो इसका भी देखिए +6 आंसर मैच करता है। अब चलिए ये भी हो गया। अब K4 हल कर रहे हैं, K4 Ni निकिल हो गया, ब्रैकेट में Cn हो गया, Cn का भी देखिए -1 हमने रखा था, और यहाँ 6 ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे निकालना है किसका, ये भी नहीं पता, इसको भी देखना पड़ेगा कि किसका निकालना है, निकिल का और साइनाइड K4 का, देख लेते हैं किसका निकालना है, K4 निकिल का निकालना है। चलिए निकिल का निकालना है, तो K4 का +1 से 4 से गुणा,
प्लस यहाँ पे निखिल का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ Cn का -1 हो जाएगा, और 6 से गुणा बराबर 0, 2 लाना है, 4 + 4 प्लस x -12 -6, 6 का 9 6 बराबर 0। अब 6 में से 4 निकल जाएगा तो आ जाएगा x बराबर x माइनस कितना हो जाएगा, x -2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +2। ये भी आंसर आपका आ गया। चलिए इस तरीके से आप सॉल्व किया करें। देखिए कोई भी चीज़ आपसे बढ़ के नहीं है, जब आप पर डे करेंगे तब आएगा। और मेरी जो है मैं फिजिक्स का जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें न्यूमेरिकल भी अपलोड करता हूँ, उसका डेरिवेशन भी अपलोड करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में तो आप फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आपकी मांग पर जरूर अपलोड करूँगा। तो चलिए देख लीजिए। अरे भाई कोई भी चीज तभी आती है जब आप उसके पीछे लग जाएंगे, एकदम वो जरूर हासिल होगी। अब मेरा मतलब जो कहने का है वो आप ना उस चीज को अन्यथा में लीजिए। आप किसी चीज के पीछे हाथ धो के मत पढ़िए, नहा धो के पढ़िए, एकदम बिल्कुल हासिल हो जाएगी। तो आप जो है चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको कमजोरी फील होती है कि भाई नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है, तो उससे दूर मत भागिए, उसके पीछे लग जाइए, आएगी जरूर, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोगों का मतलब हम लोग तभी हम उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं जैसे जैसे लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, और साथ में जब हमको सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है तो एक यूट्यूबर बहुत ही खुश होता है। तो आप इस बात को ना भूलें, अपना भी शेयर करें, मतलब दूसरों को भी शेयर कर दें, और अपना लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे। थैंक यू।